हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक कविता में लिखा था, सौभाग्य न सब दिन सोता है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का ही आज दिवस है कि महादेव एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस जो बीजोत्पादन के क्षेत्र में अपने पूरे तन मन धन से अग्रणी बीज उत्पादन में कार्य कर रही है। लेकिन ये तब आपके लिए ज़्यादा सौभाग्य बन जाता है या कहीं सोने पे सुहागा होता है जब आपके जनपद के, वो भी एक ऐसा जनपद जिसकी गूंज पूरे वैश्विक फलक पे होती है, यहाँ के हमारे माननीय जिला कृषि अधिकारी जी डॉक्टर ओपी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ये मेरा संयोग है और मेरा सौभाग्य है, प्रभु की अनुकंपा है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो मैं ये चाहूँगा डॉक्टर साहब कि सरसों पे आप अपने किसानों के लिए जो बेहतर चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा बताने की कृपा करें। सरसों तिलहनी फसलों में एक विशेष फसल है। मैं सभी अपने ज़िले के, अपने प्रदेश के किसान भाइयों से अपील करता हूं कि तिलहनी फसलों के रूप में सरसों की खेती, जैसे आज मैं जी दिखा दें। श्री राम गोविंद तिवारी जी के प्रक्षेत्र पे हूं और ये महादेव प्रजाति जो इन्होंने स्वयं के अभिनव प्रयास से इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम अपने प्रक्षेत्र पे संचालित करके ये तैयार किया है। श्री तिवारी जी के अवगत कराने के बाद मुझे लगा कि इनके खेत पे पहुंच के इस सरसों की फसल का अवलोकन, निरीक्षण करना चाहिए और इसके जो वानस्पतिक वृद्धि है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है और जो ब्रांचिंग है, जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि इतनी ब्रांचिंग शायद ही किसी सरसों की प्रजाति में देखने को किसान भाई को मिलता होगा। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इन्होंने एक अभिनव पुनीत कार्य करके किसान भाइयों के लिए एक ऐसी प्रजाति विकसित की है और उसका प्रदर्शन अपने प्रक्षेत्र पे व्यवहारिक प्रदर्शन इन्होंने किया है। पिछले सरसों के समय में भी इन्होंने मुझे अवगत कराया था कि ये सरसों का जो प्रजाति है इसका हमने अपने बीज उत्पादन कार्यक्रम में लिया है और किसान भाइयों के लिए, पूरे प्रदेश, पूरे ज़िले के किसान भाइयों के लिए बीज की व्यवस्था जो तिवारी जी ने किया है, मैं इनके उत्कृष्ट पुनीत कार्य सेवा के लिए इनकी सराहना करता हूँ, भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ और किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि तिलहनी फसलों के रूप में ये महादेव प्रजाति का जो सरसों जो इनके द्वारा स्व उत्पादित है, इन्होंने यहाँ काम किया है, इसका प्रदर्शन किया है और खुद अपने पहले एडाप्टिव ट्रायल के रूप में अपने प्रक्षेत्र पे इसका उत्पादन बेहतर प्राप्त करके इन्होंने अवगत कराया है। मैं इनके बताए हुए जो फसल है उसका निरीक्षण करने के लिए आया हूं और मुझे फसल की स्थिति देख के बेहद खुशी है कि ये तिलहनी फसल के रूप में सरसों की एक ऐसी प्रजाति है जो किसान भाइयों के लिए बेहद अच्छा उत्पादन दे सकती है, जिससे किसान भाई की आमदनी में इजाफा हो सकता है। तो किसान भाई तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई करें और कम समय में, जैसे मैंने अभी जानकारी लिया तो इन्होंने बताया कि 120 से 125 दिन में ये सरसों की फसल तैयार हो जाती है। आप स्वयं देख सकते हैं जी। इसके ब्रांच को, इसके पौधे को, कि अभी ये कम से कम 5 फीट हाइट का है और ये 6-7 फीट तक के हाइट का होता है, जैसा कि इन्होंने अवगत कराया। देखने में भी लग रहा है इधर कुछ पौधे जो है 6 से 7 फीट के हाइट के हैं और तमाम पौधों में फली भी आ गया है, फ्रूट सेटिंग हो रहा है। तो ये किसान भाइयों के लिए मुझे लगता है कि बेहद तिलहनी फसल के रूप में ये सरसों की जो प्रजाति है बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। इसका बुआई करके अपने आमदनी को बढ़ाएं और अपने तिलहनी फसल आच्छादन को बढ़ाएं। और मैं आपको सर अवगत कराना चाहूँगा विनम्रता के साथ कि मैं बीज उत्पादन का कार्य तो करता ही हूँ, उसके साथ मैं किसानों को उस फसल को करने के लिए प्रैक्टिस में क्या क्या आवश्यक होता है, जैसे सल्फ़र का महत्व क्या है और यूरिया कितनी डालनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं साप्ताहिक रूप से और अन्य भी सभी फसलों के लिए, ये आवश्यक नहीं है कि मेरी ही प्रजातियाँ हों या मेरी ही बीज हों, कृषि है, बागवानी है, किसी चीज़ में अगर किसान मुझसे सहायता लेना चाहते हैं तो मैं उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, अपने कॉलम भी लिखता हूं। श्री तिवारी जी, आपका बहुत ही सराहनीय पहल है किसान भाइयों की सेवा के लिए। जो आप निवेश के सेवा के साथ जो तकनीकी सेवा आप प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतत रूप से
किसान भाइयों को कृषि सेवा के लिए आपकी इस तरह की तकनीकी सेवा मिलती रहे, ये मैं ईश्वर से कामना करूँगा। और आपको जब भी हमारे स्तर से कोई भी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, निवेश के किसी भी प्राधिकार पत्र के संबंध में आवश्यकता हो, आप ऑलरेडी एग्री क्लिनिक के रूप में जी एक अच्छा बीज उत्पादन का कार्यक्रम, कृषि निवेश सेवाओं का सेवा जो है किसान भाइयों को सुलभ करा रहे हैं। ये एक बहुत पुनीत और श्रेष्ठ सेवा है जिसको आप कर रहे हैं। इस सेवा में जो भी मेरे स्तर से आपको सहयोग चाहिए, आपका स्वागत है। आप आइए और हमसे जो भी आप चाहते हैं वो सहयोग लीजिए और किसान भाइयों को निवेश के साथ साथ तकनीकी सेवा सतत रूप से प्रदान करिए, ताकि हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, हमारे किसान भाइयों का उत्पादन और उत्पादकता अच्छा हो और उनके आमदनी में इजाफा हो। तो मैं प्रिय किसान भाइयों आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस पद पर जो भी व्यक्ति आसीन होता है वो सुयोग्य तो अवश्य होते हैं, लेकिन इतने सुहृदय और इतने सहयोगी हमारे डॉक्टर साहब जिला कृषि अधिकारी महोदय ने जिस तरीके से आप लोगों को बताया, और उसमें किसानों को जो भी महादेव एग्री क्लिनिक के तरफ से बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। वो बीज एक छोटा बिंदु होता है, लेकिन मैं पुनः उस ऋचा को सर दोहराना चाहूँगा जो हमारे ऋग्वेद की है, जहाँ कहा जाता है सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते। तो प्रिय किसान भाइयों, न सिर्फ हम आपको अच्छा बीज देने का वादा करते हैं, अपितु उस बीज के साथ जो जो सलाह होती है, और कई बार सर मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे रसायनों का अत्यधिक प्रयोग भी हो जाता है। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाया है जहां मैंने 50 से 55 दिन पे कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, NPK पाउडर फार्म का स्प्रे करना चाहिए। तो प्रिय किसान भाइयों, आपको ऐसी सारी तकनीकी व्यवस्थाएं हमारे बीज के साथ निःशुल्क रूप से हमेशा सेवा भाव के साथ मिलती रहेंगी। हो सकता है किसी सत्र में आप हमारे बीज को अपने खेत में न लगा पाए हों, उसके बावजूद आप पूरी तरह से संतुष्ट रहिए और हमें टेलीफोन करिए, हमें व्हाट्सएप करिए। सेवा परम धर्म है और उसे हम करते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब आपने समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बल्कि ये कहिए कि हम एक तरीके से कृतकृत्य हैं कि आप यहाँ तक आए और आपने मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री तिवारी जी, आपको भी, सभी किसान भाइयों को राम राम।